बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से खुश होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। ये जो व्लॉग है ये है 14 अगस्त का और आज 15 अगस्त है। आज इंडिया में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा होगा, तो वहाँ के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ़ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और भाईचारे के हिसाब से मैं विश कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये है कि हमारा जो था 14 अगस्त का, तो यहाँ रश देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है फैमिली के साथ गवर्नर हाउस जा रहे थे, वहाँ फंक्शन था, लेकिन जो है इतना रश हो गया, इतना रश था मतलब समझे पूरा कराची जो है वो गवर्नर हाउस के लिए ही जा रहा था। तकरीबन 5 लाख पीपल की सिटिंग अरेंजमेंट हुई थी। मेरे हस्बैंड मुझे यही समझा रहे थे कि अगर 5 लाख लोगों की अरेंजमेंट है तो यूँ समझो कि उसका डबल जो है ना, उसकी डबल आवाम निकल चुकी होगी कराची की वहाँ जाने के लिए। हम भी निकले थे, लेकिन फिर ये था इतना रश था। फिर हम लोगों ने जो है गाड़ी को टर्न किया और फिर हमने सोचा कि हम कहीं बाहर, यानी निकले तो थे ही, अब क्या करते, तो फिर हमने सोचा कि हम बाहर जो है कुछ आउटिंग कर लेते हैं, खाना वगैरह खाने चले जाते हैं। तो बस फिर हम लोग खाना खाने चले गए थे बच्चों को दुआ रेस्टोरेंट लेके। वो हॉक्स बे की साइड पे है, बहुत अच्छा है। इससे पहले भी मेरे व्लॉग में मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप दुआ रेस्टोरेंट जो है देख लीजिएगा, मैं लिंक भी हो सका तो ऐड कर दूँगी। अदरवाइज़ ये है कि अच्छा रेस्टोरेंट है, यानी कि समंदर भी है, साथ साथ खाना भी है। खाना भी बहुत मज़ेदार है, बहुत लजीज़ है वहाँ का। खैर फिर जो है क्या कहते हैं, दुआ रेस्टोरेंट का व्लॉग जो है बल्कि मैं अलग शेयर करूँगी। अभी जो है सिर्फ़ और सिर्फ मैं रास्ते का ही व्लॉग शेयर कर रही हूँ, यहाँ की रौनकें शेयर कर रही हूँ। यहाँ का जो है यानी कि देखें कराची पूरा सजा हुआ था। और कई दफ़ा ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ है कि जब हम जा रहे थे तो जब वो सजी हुई चीज़ें होती हैं लाइक ग्रीन एंड वाइट लाइटिंग से, तो वो जब गुज़र जाती थी, कुछ तो मैंने कैप्चर या रिकॉर्ड कर ली हैं, और जब वो गुज़र जाती थी तब मुझे याद आता था और मेरा कैमरा तब ऑन होता था, तो फिर मैं उसे छोड़ दिया। खैर आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी वो है मियाँ बीवी का टॉपिक। और मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो एक ये वाहिद रिश्ता है जो कि अल्लाह ताला ने ख़ुद बड़ी मोहब्बत, बड़े बहुत प्यार से जन्नत में बनाया। और जो है कहा जाता है ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि जितना नाजुक है उतना ही मज़बूत, और जितना मज़बूत है उतना ही नाजुक। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये जो रिश्ता है, ये वाहिद रिश्ता है जो जन्नत में बनाया है अल्लाह ताला ने। सबसे पहला रिश्ता भी जो है मियाँ बीवी का है, तो इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा होगी। तो मियाँ बीवी में जो तीसरा कोई भी अगर आ जाए ना, चाहे वो कोई भी बंदा हो, उसकी इंटरफेरेंस हो, अगर वो अच्छी नीयत से भी हो, लेकिन क्या होता है कि अगर मियाँ बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा हो तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि उनके बीच में आप सिर्फ सुलह की नीयत से आएँ। आपकी नीयत में सुलह होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत में साजिशें, चालाकियाँ हैं और सुलह नहीं है, तो यकीन माने कि आपकी असलियत मतलब आपका असली चेहरा दुनिया के सामने आ ही जाता है एक दिन, जो कि साजिशें करते हैं, सुलह नहीं कराना चाहते। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचें, क्यों करें। तो देखें, ना आप लोगों को रोक सकते हैं, ना लोगों की ज़बानों को, ना लोगों की सोच को। लोग तो कुछ कहेंगे, लोग हैं ना, तो वो कुछ कहेंगे। तो जो कुछ भी कहता है कहने दें, आप अपनी तरफ से मुतमईन हों। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी नीयत, क्योंकि देखें अमल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर होता है। तो अगर जो आपकी नीयत जो है कभी भी किसी को नुकसान पहुँचाने की नहीं थी, और अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि आपको अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी पड़े या आप स्टैंड लें अपने लिए, अपने ख़िलाफ़ होने वाली ज़्यादती के ख़िलाफ़, और ज़्यादती जो है वो फ़िज़िकल, और ऐसा नहीं होता कि मतलब फ़िज़िकल मतलब मार पीट हो तो ही ज़्यादती होती है। इमोशनल और जो है मेंटल टॉर्चर या मेंटल जो ज़्यादती होती है वो भी बहुत ख़तरनाक होती है। तो अगर आप उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाते हैं और लोग आपको बुरा भला कहते हैं, या आपको इन्फोर्स किया जाता है कि आप उसको सहें, बर्दाश्त करें और ये करें वो करें, लेकिन आप जो है फिर भी अगर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, अपने राइट के लिए बोलते हैं, और आपको कोई बुरा भला कहता है, बट आपने किसी के लिए बुरा नहीं किया था कभी भी इंटेंशनली, तो यकीन माने आपके साथ इंशाल्लाह कभी बुरा नहीं होगा।
वक्ती तौर पे मुश्किल ज़रूर आएगी, लेकिन यकीन माने वो वक्त ऐसा होगा आपके लिए गुजारना मुश्किल होगा, वो बहुत मुश्किल वक्त होगा, लेकिन यकीन माने अगर आपने अल्लाह पे भरोसा करके अल्लाह पे सब छोड़ दिया और अपनी हिम्मत को नहीं हारी, गिव अप नहीं किया, तो आप यकीन माने कि आप तो शुक्र अदा करें ना कि लोगों की असलियतें अगर आपके सामने खुल रही हैं तो आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए। तो जब शुक्रगुज़ार हो के अगर आपके सामने लोगों की असलियतें खुल रही हैं और जो है जो लोग सुलह की नीयत से नहीं आते और इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं जब मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होता है, तो यकीन माने कि आप देखें कि आपको ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, वो अल्लाह ने ख़ुद बनाया था, अपनी मोहब्बत की यानी मिट्टी से उसको बनाया। बीवी को जो है हज़रत आदम की पसली से बनाया, सही है, तो उनके दिल के करीब बनाया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर इतना खूबसूरत, इतना प्यारा रिश्ता है जिसे अल्लाह ने इतनी मोहब्बत से बनाया, और आपस में अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत भी है, और लड़ाई झगड़े हर जगह हो जाते हैं, हर मियाँ बीवी में, ऐसा कोई कपल इस दुनिया में नहीं होगा, वरना वो तो एबनॉर्मल कपल होगा जो लड़ाई झगड़ा या इख्तलाफ नहीं रखता होगा। हाँ, इख्तलाफ तरीके से रखना चाहिए, लेकिन हर किस्म की अच्छी बुरी बड़ी छोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कपल्स में, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसका जो लोग फ़ायदा उठाते हैं ना, तो यकीन माने कि उनका असली चेहरा भी सामने आ जाता है और ज़िल्लत रुसवाई के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता। तो आप अगर मियाँ बीवी के बीच में अगर एज़ अ थर्ड पर्सन बन के आते भी हैं, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी नीयत सुलह होनी चाहिए। तो ये मेरा मैसेज है सारे लोगों को। पहली बात तो कोशिश होनी चाहिए